अस मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक 2 देखेंगे। इसके पिछला वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 7.2 का बेसिक पॉइंट और सूत्र जाने थे, ताकि हम लोगों को जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो उसमें से परेशानी ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि इसके पिछला वीडियो आप देख लिए होंगे। तो आइए हम लोग प्रश्न 2 पर ध्यान दें। बिंदुओं 4-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग समत्रिभाजित का मतलब समझते हैं, ताकि समत्रिभाजित क्या होता है। समत्रिभाजित ध्यान देंगे, समत्रिभाजित मतलब सम के मतलब बराबर, सम मतलब बराबर, त्रि के मतलब हो गया 3, भाजित मतलब भाग देना, विभाजित करना। इसको तीनों को मिला दिया जाए तो हम देखते हैं कि बराबर 3 भागों में बांटना, बराबर 3 भागों में बांटना। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि बिंदुओं 4-1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो 2 बिंदु दिया हुआ है, एक हम लोग रेखाखंड लेंगे, हम लोग देखेंगे इसमें से पहला बिंदु को ये मान लेते हैं, दूसरा बिंदु को बी मान लेते हैं। पहला बिंदु ए का निर्देशांक 4-1 और दूसरा बिंदु बी का निर्देशांक हो जाता है -2 -3। अब ये 2 बिंदु है ए और बी, अब इसको समत्रिभाजित किया जा रहा है, और समत्रिभाजित किया जा रहा है, जो उसका बिंदु है उसका निर्देशांक ज्ञात करना है हम लोगों को। तो समत्रिभाजित बराबर 3 भागों में बांटना। तो एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, इसका नाम P, इसका नाम Q ले लेते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर A और B 3 भागों में बट गया, 1 भाग, 2 भाग और 3 भाग। अब ये तीनों भाग आपस में समत्रिभाजित है, मतलब कि तीनों आपस में बराबर है। A से P की दूरी, P से Q की दूरी और Q से B की दूरी, ये तीनों दूरी आपस में बराबर है। तो हम लोगों को निकालने के लिए बोला जा रहा है समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो हम लोग समत्रिभाजित करने वाला बिंदु P लिए और यहाँ पर हम लोग Q लिए। अब इसका निर्देशांक, तो इसका निर्देशांक को हम लोग P के निर्देशांक को AB मान लेते हैं, C के निर्देशांक को, Q के निर्देशांक को CD मान लेते हैं। अब हम लोग यहाँ से हल करेंगे, इसको मिटा देते हैं समत्रिभाजित का। तो हल करने का तरीका हम लोगों को पता है। यदि विभाजन सूत्र पर हम लोग बैठाएंगे तो उसके लिए हम लोग x1 y1 x2 y2 चाहिए, और उसके बाद m1 और m2 चाहिए। लेकिन यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं x1 y1 x2 y2 तो है, लेकिन m1 और m2 तो दिख नहीं रहा है। तो उस पर फोकस करेंगे हम लोग कि आखिर m1 और m2 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि A से P की दूरी, P से Q की दूरी, Q से B की दूरी, ये तीनों दूरी आपस में बराबर है। मान लिया जाए कि यहाँ के यहाँ तक की दूरी को 1 मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को 1 मान लेते हैं। एक यदि मान लेते हैं हम लोग, तो क्या होता है, यदि बिंदु P के निर्देशांक ये B निकालेंगे तो इसके लिए हम लोगों का विभाजन सूत्र के लिए m1 और m2, तो A से P की दूरी 1, A से P की दूरी 1 और B से P की दूरी, तो P से Q 1 और Q से B 1, तो 1 मिलके कितना हो जाएगा 2। तो यदि हम लोग इसको m1, इसको यदि हम लोग m1 ले लेते हैं इतना दूरी को, और इसको हम लोग पूरा को मान लेते हैं m2, तो हम लोग का m1 और m2 का मान निकल जाएगा। m1 का मान 1 और m2 का मान 1 + 1 2।
तो हम लोग बिंदु ए और बी का निर्देशांक निकल जाएगा। तो हम लोग लिख लेते हैं क्या क्या मान दिया हुआ है इसमें से। तो x1 का मान 4, y1 का मान -1, यहाँ से लिखेंगे हम लोग x2 का मान -2 और y2 का मान -3। हम लोग परिचित हैं कि x1 और y1 और x2 और y2 का मान कैसे निकाला जाता है। अब यहाँ पर हम लोग AP अनुपात BP अनुपात BP, तो AP के लिए हम लोग 1 माने और B से P की दूरी 1 + 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को M1, तो M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2। अब यहाँ से हम लोग फिर अब आगे निकालेंगे A और B का मान। तो A का मान निकालने के लिए विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे विभाजन सूत्र से A बराबर, तो A बराबर यानी x का जो सूत्र होता है विभाजन में वो हम लोग लिखेंगे। तो x1 m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये सूत्र होता है। अब यहाँ से हम लोग इसका मान लिखेंगे m1, तो m1 का मान 1 गुने x2 का मान -2 प्लस m2 का मान 2 गुने x1 का मान 4 बटे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 1 और m2 का मान 2, तो 1 + 2। आगे हम लोग बढ़ेंगे 1 गुने -2 प्लस 2 गुने 4 कितना हो जाएगा 8, राइट। अब 1 + 2, तो 1 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। तो -2 + 8 कितना हो जाएगा 6/3, कट गया 2 बार में, तो बराबर 2। तो इस प्रकार A का मान 2 आ गया। सेम हम लोग अब निकालेंगे B का मान। बिंदु P के निर्देशांक में B भी है, तो B यानी B का फॉर्मूला के लिए हम लोग y का जो सूत्र लगाते हैं विभाजन में से वो सूत्र लगाएंगे। तो m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब यहां से हम लोग देखेंगे m1 y2, तो m1 का मान कितना 1 गुने y2 का मान -3 प्लस m2, तो m2 का मान हम लोग देखते हैं 2 है, तो 2 लिखेंगे और y1 का मान -1 बटे m1 प्लस m2, तो m1 और m2, m1 का मान 1 और m2 का मान 2, तो 1 + 2। अब लोग गुना करके लिखेंगे 1 गुने -3 और 2 गुने -1, तो -2, तो प्लस और माइनस मिलके हो जाएगा -2 बटे 1 + 2 3, तो ये दोनों को जोड़ देंगे -3 और -2, और -3 और -2 क्या हो जाएगा -5। इस प्रकार अब हम लोग बिंदु Q के निर्देशांक को निकालेंगे। तो बिंदु Q के निर्देशांक निकालने के लिए हम लोग देखेंगे क्या करना पड़ेगा। सेम सिचुएशन, सेम नियम, जिस तरह अभी हम लोग बिंदु P के निर्देशांक को निकालें, सेम बिंदु Q के निर्देशांक को निकाला जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, m1 और m2 के मान को चेंज करना पड़ेगा। और m1 और m2 का मान क्या होगा इसमें से बिंदु Q के लिए। तो बिंदु Q के निकालने के लिए निर्देशांक हम लोग देखेंगे
समत्रिभाजित, ये और बी समत्रिभाजित हो रहा है, तो ए से पी को ये मान लिए हैं, पी से क्यू को 1 मान लिए हैं और बी से क्यू को 1 मान लिए हैं। अब बिंदु क्यू के निर्देशांक निकालने के लिए ए से क्यू की जो डिस्टेंस है, ए से क्यू की जो दूरी है, उसको हम लोग यहाँ से यहाँ तक की दूरी को m1 लेंगे और बी से क्यू की दूरी को m2 लेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं सभी पार्ट 3 पार्ट में बटा हुआ है, तीनों को एक एक पार्ट में बांटे, तो एक और एक मिलकर ये दोनों पार्ट मिलके हो जाएगा ए से क्यू की दूरी 2 और बी से क्यू 1। तो ये दूरी ए से क्यू हो जाएगा m1 और बी से क्यू हो जाएगा m2। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ए क्यू अनुपात बी क्यू, ए क्यू अनुपात बी क्यू। तो ए से क्यू 1 + 1 2 हो गया, अब बी से क्यू हो गया 1। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि m1 बराबर 2 और m2 बराबर 1। अब हम लोग विभाजन सूत्र के हेल्प से हम लोग बिंदु Q के निर्देशांक C और D को निकालते हैं। तो हम लोग लिखेंगे विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से, तो विभाजन सूत्र से C बराबर, तो C बराबर का फॉर्मूला जो x बराबर लिखते हैं वही होगा C बराबर, तो m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। ये सूत्र लिखने के बाद m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 का जो मान है यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे हम लोग देखकर इस पर बैठाएंगे। तो m1 के स्थान पर 2, तो यहाँ लिखेंगे 2, बीच में m1 और x2 के बीच में गुना का चिन्ह, कोई तरह का चिन्ह नहीं दिख रहा है, मतलब गुना का चिन्ह। तो x2 का मान -2, जैसे हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस है तो प्लस का साइन है तो प्लस देंगे। m2 x1, तो m2 का मान हम लोग देख रहे हैं 1, तो गुणे का चिन्ह देंगे, और x1 का मान 4 बटा में से m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 और m2 का मान 1। अब इस प्रकार आगे बढ़ेंगे हम लोग और गुना करेंगे ऊपर में 2 गुने -2, तो 2 गुने -2, 2 को -2 से गुना करेंगे हम लोग, तो -4 प्लस 1 गुने 4, 1 को 4 से गुना करेंगे तो 4 ही हो जाएगा। तो 2 + 1 3, -4 प्लस 4, -4 में से +4 करेंगे तो मान हो जाएगा उसका 0, तो 0/3 यानी 0। तो इस प्रकार C का जो मान है वो आ गया 0। अब हम लोग बिंदु Q का निर्देशांक में D बराबर निकालेंगे, और D बराबर निकालने के लिए y का जो सूत्र होता है वो लिखेंगे m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। अब मान हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में, वो चीज हम लोग देख के लिखेंगे। m1 का मान 2 गुने y2 का मान -3, तो माइनस में है तो उसे हम लोग ब्रैकेट में लेंगे, प्लस m2 y1, तो m2 का मान 1 हो गया और y1 का मान -1 हो गया, तो 1 गुने -1, या फिर माइनस है तो उसे ब्रैकेट में रखें, बटे m1 प्लस m2, तो m1 का मान 2 और m2 का मान 1, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ 2 + 1। यहाँ से हम लोग देखेंगे 2 गुने -3 -6 प्लस 1 गुने -1, तो 1 गुने -1 का हम लोग करेंगे तो -1 आएगा, तो प्लस और माइनस मिल के हो जाएगा माइनस, तो -1 बटे 2 + 1 हो जाएगा नीचे 3, अब माइनस दोनों क्या होता है प्लस में हो जाता है, माइनस प्लस में हो जाता है, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे जोड़ेंगे, तो -1 और -1 7 बटे 3, इस प्रकार D का मान आ गया। तो हम लोगों का बिंदु Q का निर्देशांक CD, तो C बराबर 0 और D बराबर -7/3। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। और आगे के वीडियो में बने रहने के लिए आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आपको क्लास 6 to 12th
के सब्जेक्ट मैथ का एक से एक वीडियो आपके पास पहुंचते रहेगा।